नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 6 चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 3 ऐसी जो करंटली चल रही हैं और 3 ऐसी जो हो चुकी हैं, जस्ट अभी अभी हुई हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद बाजार ऊपर नहीं जा रहा है और पोर्टफोलियो तो बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही है। ऐसा क्यों? ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा हो। पहले मैं आपको 6 की 6 चीजें बताता हूं। पहला है ट्रंप टैरिफ। ये तो अभी चलेगा भाई साहब लंबा, ठीक है। कभी लगाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी रोकेंगे, कभी किसी पे लगाएंगे, कभी कुछ कहेंगे, ये चलेगा। सबसे पहले आपने देखा कनाडा, मैक्सिको, चाइना, फिर पॉज कर दिया मैक्सिको कनाडा पे, अभी फिर कमेंट कर दिया, तो चलेगा। पहले इसको समझेंगे, फिर टैक्स बिल जो आने वाला है अगले हफ्ते, एंड देन क्वार्टरली नंबर्स तो चल ही रहे हैं और नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं, तो ये भी एक फैक्ट ही दिख रहा है कि थोड़ा सा इकोनॉमी में दिक्कत है। अब 3 अच्छी चीज, पहले आपने बजट में कुछ खराब नहीं था तो मैं उसे अच्छा मानूंगा। एक अच्छी चीज नहीं, बेहद अच्छी चीज थी जिसने ये प्रूव किया कि गवर्नमेंट ना सोच रही है किसी के लिए, मिडिल क्लास के लिए। आपके लिए 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया। छोटी बात नहीं है, किसी की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी। एक्सपेक्टेशन सबकी थी कि होगा कुछ, आना चाहिए कुछ, लेकिन सरकार को टैक्स खाने की आदत पड़ चुकी थी, बहुत बुरी वाली। तो उम्मीदें भी अगर हम कर रहे थे ना, कोई टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है या आएगा भी तो 10 लाख तक हो सकता है। 12 लाख तक आया और टैक्स स्लैब बहुत बढ़िया चेंज हुई है, बहुत अच्छी हुई है अभी। तो ये बड़ा एक चेंज था भाई साहब, बड़ा रिलीफ था मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो गया मेरी नजरों में, इसकी वजह से बजट। दूसरी चीज, आपकी आरबीआई की पॉलिसी निकल गई। पॉलिसी भी अच्छी है, पॉलिसी में कुछ खराब नहीं था भाई साहब, कुछ खराब नहीं था। और अगर आप तीसरी चीज नोटिस करें तो निफ्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट दे चुका है। ये सब होने के बावजूद पोर्टफोलियो क्या कर रही है? वो नीचे जा रही है। एफआईआईज क्या कर रहे हैं? वो बेच रही हैं। ऐसा क्यों? इसको समझते हैं दोस्तों। यहां पे मैं थोड़ा ऑफ द मार्केट जाऊंगा, यानी बाजार से हटकर कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप और हम इमोशनली चीजों को समझेंगे, ठीक है। हर चीज प्रैक्टिकली नहीं होती है, कुछ चीज इमोशनली भी होती है। और शेयर बाजार में ना रिटेल इन्वेस्टर वैसे ही इमोशनली ज्यादा डिसीजन लेता है। पैनिक हो गया, फियर फैक्टर डेवलप हो गया, शेयर बिक जाएगा। या फिर बहुत ग्रीड बन गया तो आज नहीं खरीदा तो फिर कभी नहीं खरीद पाऊंगा, मतलब खरीदने का माहौल बन गया तो फिर लेके ही मांगता है वो, तो वो इमोशनल हो जाता है। तो मैं कुछ थोड़ा सा इमोशनल टच भी वीडियो में डालूंगा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद ही आएंगी। पहले मैं आपको जो चीजें होने जा रही हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देता हूं। टैरिफ, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगा सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स पे रेसिप्रोकल वे में, और ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा देगा यूएस में, जो कि नेगेटिव था, जिसकी वजह से यूएस टूट गया। अब देखो किस पे लगाते हैं, कितना लगाते हैं, वो वक्त बताएगा। टैक्स बिल की बात करें, आने दो। टैक्स बिल को लेकर जिसमें लोग ये कह ही चुके हैं कि भैया कुछ खराब नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। अब जब आएगा तब की तब देखेंगे, बिना बात के हेडलाइन बना के फायदा नहीं है, छोड़ते हैं। क्वार्टरली नंबर्स तो आ ही रहे हैं, बड़ी कंपनियों के हो चुके हैं खत्म, तो मिड कैप स्मॉल कैप बची हैं, वो क्या ही कर लेंगी मार्केट की। गिर जाने दो, गिरेंगी तो खत्म थोड़ी हो जाएगा कुछ, है ना, बस सिंपल। बजट अच्छा हो गया, बाजार ऊपर नहीं गया। आरबीआई पॉलिसी अच्छी आ गई, बाजार ऊपर नहीं गया। निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गई। क्यों दोस्तों? जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो क्या इंस्टेंटली हमारे साथ अच्छा हो जाता है? नहीं होता। जब हम खाना खाते हैं तो क्या अचानक से हमारे मतलब जो शरीर में इंस्टेंटली चीजें हो जाती हैं? नहीं होती, समय लेती है ना एनर्जी बनने में, शरीर में टाइम लेती है ना। तो मार्केट से हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि कुछ अच्छा हुआ भागो? ये खराब समय चल रहा है मार्केट के लिए। मार्केट के भी तो समय होते हैं, कैसे कैसे, तेजी वाला, मंदी वाला और साइडवे वाला। अभी कौन सा है? मंदी है भाई साहब, टेंशन वाला माहौल है। तो अगर कुछ अच्छा होके ऊपर जाएगा ना तो लोग बेचने के बारे में सोचने लगेंगे, तो बाजार ऊपर नहीं जा पाएगा। इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो। और जब तेजी के मार्केट में ना कोई गिरावट की खबर आती है तो जैसे ही गिरता है नीचे खरीद लेते हैं लोग, तो वो गिर नहीं पाता। अभी सेल ऑन राइस टाइप मूड माहौल बन जाता है इन्वेस्टर्स का, और तब बाय ऑन डिप हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अभी कोई मंदी आएगी तो वहां डबल पैनिक में सेलिंग होगी तो और तेज गिरेगा बाजार, और अगर बाजार अच्छी चीज पे ऊपर गया तो वहां भी सेलिंग आ जाएगी, तो फिर बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको दिक्कत दिख रही है। ये एक खबर है, एक दिन में बदलेगा नहीं माहौल, इसको समय लगेगा। कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। अभी से मैं बोल नहीं रहा हूं, अगर ये बदलना शुरू होगा तो इतना लगेगा, अभी तो बदलता भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो इंस्टेंटली अच्छा नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ बुरा करो
24 घंटे के अंदर आपके साथ बुरा ना हो जाए तब बंद करना। तो नेगेटिव चीजें जल्दी इंपैक्ट डालती हैं, पॉजिटिव चीजें टाइम लेती हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये जो तेजी, जो पॉजिटिविटी है वो समय लेती है लेकिन लंबी टिकती है। जो मंदी का समय होता है वो छोटा होता है लेकिन काफी पेनफुल होता है। आप इतिहास उठा के देखो, पीटर लिंच फेडरलिटी के फंड मैनेजर थे दोस्तों, और बहुत ही दमदार रिटर्न्स बना के दिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अपने कार्यकाल में, करीब 13 साल के। उन्होंने कहा कि मैंने नोटिस करा मार्केट हर 2 साल में एक बार 10% करेक्ट होता है और हर 6 साल में एक बार मोर देन 20% या 40%, यानी कि आप कह सकते हो मतलब बियर मार्केट टाइप वो आता है। और वही एक असली मौका होता है पैसे को मल्टीप्लाई करने का। अभी वैसा कुछ समय है नहीं क्योंकि अभी हम 12-13% नीचे हैं। तो चलेगा अगर हम यहां से भी 30% या 20% नीचे, तो वो मल्टीप्लाई करने का समय होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी तब तक हम सब बिक चुके होंगे और लॉस इतना हो चुका होगा कि समझ में नहीं आएगा। पैसा लगाने की तो छोड़ो, शेयर बाजार को देख के डर लगेगा, ये फैक्ट है। लेकिन हमें इसी समय में पैसा बनाने का मौका मिलता है। शेयर बाजार को लोग जब बढ़ता है ना तो ये कहते हैं कि एफडी तोड़ दो, घर बेच दो, लगा दो, ये हो जाएगा, गुणा भाग करते हैं, 5 साल में इतना, 10 साल में उतना। एक्चुअली में मार्केट पता है क्या है? मार्केट आपका हर साल मान के चलो हर 5 साल में पैसा डबल कर रहा है, यानी कि 15-16% के रिटर्न्स दे रहा है। 10 साल में आपका पैसा 4 गुना होगा, 1 लाख का 4 लाख। लेकिन 10 साल में एक बार मार्केट क्रैश हो जाएगा और वो क्रैश होगा ना तो 50% आपकी पोर्टफोलियो तोड़ देगा। तो कितना बचा? वापस से 2 लाख। अब आपका दिमाग इंस्टेंटली पता है क्या कहेगा? यार 8 साल में तो बैंक मेरा डबल कर देती और यहां पे मैं इतना तामझाम दिमाग खराब करके बैठा रहा, इसने मेरे को क्या दिया? 10 साल में 1 का 2 कर दिया। बेकार है, ये कचरा है, ये गड्ढा है। लेकिन आप ये भूल जाओगे कि अगले 2 साल में क्या होने वाला है। तो ये मार्केट इतना ईजी नहीं है। जो गणित हम लोग लगाते हैं ना वो गणित इतना ईजी नहीं है मार्केट में। मार्केट में आप ये सोचो किसी भी वक्त जो भी आपका एक्स अमाउंट है वो 50% टूट सकता है। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। आप उसको एक्सेप्ट करो और उतना ही पैसा मार्केट में डालो जिसका 50% अगर घट जाए ना कल को, आपकी वेल्थ या आपकी सिचुएशन पे कोई फर्क ना पड़े। अगर फर्क पड़ेगा तो फिर आप नहीं झेल पाओगे, और फर्क नहीं पड़ेगा तो पड़े रहने दो ना। वो टूटता दिखेगा लेकिन आप नहीं बेचोगे तो वो वापस ऊपर जाएगा। इस बीच में शेयर्स कचरा मत लेना। देखो कचरा शेयर की परिभाषा आप कहोगे क्या है तो मैं शायद ना बता पाऊं, लेकिन मुझे इतना पता है मार्केट में 80% शेयर्स लंबे समय में अच्छा ही करते हैं। 20% होते हैं जो बिल्कुल गड्ढा होते हैं। वो गड्ढा ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉर्मल आप काम करोगे ना उसमें तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो गड्ढा शेयर्स को ज्यादा रिसर्च करते हो ना जब आप, तो गड्ढा शेयर हाथ में आ जाता है। कुछ लोग भाव देख के कि मैं वोडाफोन आइडिया लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, होता कुछ नहीं है। 1 साल में कभी ऊपर दिखे कभी नीचे, 5 साल में वहीं का वहीं पड़ा रहता है। कंपनी पे भरोसा रखो, बिजनेस पे भरोसा रखो, तभी पैसा बना पाओगे। शेयर के भाव पे भरोसा मत रखो, आज ये भाव है कल वो भाव है, वो भाव बदलता रहेगा। बिजनेस पे भरोसा है तो पैसा बनेगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। और अभी बाजार क्यों नहीं चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स। लेकिन ये सेंटीमेंट्स का माहौल बदलता है, ये समय लेता है। लेकिन उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।